तो आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया है। कांग्रेस नेता रही श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी ने, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और बीजेपी नेत्री बन चुकी हैं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा, बड़ा सवाल यह है बीजेपी को कितना फायदा होगा, और साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा किरण चौधरी के कांग्रेस से बीजेपी में आने पर। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं आपसे कुछ देर पहले की, जब पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और वर्तमान सीएम प्रदेश के नायब सैनी ने पार्टी में शामिल किया, भव्य स्वागत किया किरण चौधरी का और उनकी बेटी का। और हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र ढुल जी जुड़ गए हैं। रविंद्र ढुल जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी जी, धन्यवाद। ढुल साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुना होगा किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जी ने क्या कुछ कहा है आज बीजेपी में शामिल होने के बाद। जी, बिल्कुल। क्या आपका रिएक्शन पहला? देखिए, ऐसी बात है, मनोहर लाल जी ने जो है चौधरी बंशीलाल की सरकार को तोड़ने का काम किया। मनोहर लाल जी के साथ में किरण चौधरी जी जुड़ी है, तो मैं उनको शुभकामनाएं जो है प्रेषित करता हूँ। इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं कि कुछ कांग्रेस को नुकसान होगा ढुल साहब, ये तो लगातार कहा जा रहा है, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस के भी नेता कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि किरण चौधरी जी ने हमेशा हर समय, आज मनोहर लाल जी ने कह तो दिया, उन्होंने खुद अपनी बात से इसको एडमिट किया कि केवल शरीर से उनका कांग्रेस में था, दिल से तो ये भाजपा ही है। इन्होंने हमेशा कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट्स को भितराघात करके हराने का काम किया भिवानी की सीटों पर। अब जो है कांग्रेस फाइनली वहां पर उभर करके आएगी, क्योंकि इनके कारण ही कांग्रेस वहां पे स्थापित नहीं हो पा रही थी। ढुल साहब, पहले किरण चौधरी जी भी नाम लेकर नहीं बोलती थी, लेकिन आज तो आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया। अगर ये जानकारी पहले से थी तो पार्टी ने कोई एक्शन क्यों नहीं किया? अजय माकन जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। राज्यसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने जो है कांग्रेस के कैंडिडेट अजय माकन जी को हराने का काम किया था जी, पहले क्लियर हो गया था वो चीज। ठीक है, ढुल साहब अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कृष्ण वेदी जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। वेदी साहब, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। कुनबा हरियाणा में कांग्रेस का बढ़ गया है, ऐसा क्या है बीजेपी में जो कांग्रेस के नेताओं को बहुत लुभाता है? वेदी साहब, कुनबा बढ़ गया है, कितनी मजबूती मिलेगी बीजेपी को? जी भाई साहब, नमस्कार। मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से, हरियाणा प्रदेश के जनता टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को राम राम बोलता हूं जी। अभी जो पहले बोल रहे थे, मैं इस सज्जन का नाम मुझे नहीं मालूम, ये कौन महानुभाव बात कर रहे थे, आप बताएंगे आप? वेदी साहब, हमारे साथ रविंद्र ढुल जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि किरण चौधरी भले ही कांग्रेस में थी, लेकिन वो काम बीजेपी के लिए कर रही थी लंबे समय से। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यदि जितने भी लोग कांग्रेस में रहकर रहे, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, यदि सभी को निकाले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, छोड़ के आ जाए बीजेपी में। कैप्टन अजय यादव भी बोल रहे हैं अभी जी। बहुत से नेता, लंबी लाइन है इसमें बोलने वालों की, तो फिर ये सभी को भेज देना इधर। वेदी साहब, कितना फायदा होगा बीजेपी को हरियाणा में किरण चौधरी और उनकी बेटी जो पूर्व सांसद हैं उनके बीजेपी में आने से? मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा अनुभवी परिवार है, राजनीति का एक बहुत बड़ा इनका जनाधार पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, 7-90 प्रदेशों में भी है जी। आज किरण चौधरी जी को जिस प्रकार इन लोगों ने, भूपेंद्र हुड्डा और उसकी कंपनी ने, इन लोगों ने जितने भी काबिल लीडर थे उन लोगों को किस प्रकार से किया, चाहे वो अशोक तंवर रहे हो, चाहे शैलजा जी रहे हो जी, चाहे रणदीप जी रहे हो, चाहे आज किरण चौधरी है, कैप्टन अजय सिंह यादव है, चौधरी धर्मवीर सिंह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी कुलदीप सिंह बिश्नोई जी, कितनी लंबी सीरीज मैं आपको बताऊं जी, जो इनके उत्पीड़न से दुखी हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ढुल साहब का। जी ढुल साहब, आपके उत्पीड़न से लोग परेशान हैं और एक के बाद एक छोड़ रहे हैं कांग्रेस, कहना है कृष्ण बेदी जी का। देखिए, मैं आपको एक तो करेक्ट कर दूं, किरण चौधरी जी दिल से भाजपाई या शरीर से कांग्रेसी मैंने नहीं कहा, ये मनोहर लाल जी ने कहा है। आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री वर्तमान जिन्होंने इनको ज्वाइन कराया है, आज उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही है।
इसका मतलब बिल्कुल हम तो उन्होंने कांग्रेस की आरोप के ऊपर मनोहर लाल जी बहुत लगाने का काम। मनोहर लाल जी तो 5-4 नेताओं का और नाम ले देंगे, उनको भी निकाल दोगे क्या आप? ठीक है ना, निकालने का नहीं जी बेदी साहब, निकालने की नहीं, उन्होंने स्वागत करते हुए ये बात कही है, तो उन्होंने हमारे इस आरोप को अरे सही रविंदर जी, आप साबित लोग किया है। बेदी साहब, जी। बर्दाश्त नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई, इस प्रकार से आप अपमानित कर करके इन लोगों ठीक है का- बेदी साहब, एक एक करके जवाब लेते हैं जी। राविंदर सिंह जी है जी ढुल साहब, ये किसके साथ फहरिस्त आपने बहुत किया? जी ठीक है। कृष्ण बेदी जी, मैं आता हूं आपके पास। चौधरी- ढुल साहब, ये चौधरी फहरिस्त बंसीलाल जी बहुत को लंबी है छोड़नी पड़ी। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले नेताओं की, उसमें अब बीजेपी किरण से चौधरी का कांग्रेस नाम में भी जुड़ जाने गया। वालों की ऐसा बहुत क्या लंबी है है। कि तमाम जो नेता जा रहे हैं वो एक नेता को कटघरे में सवाल खड़े कर रहे हैं? ऐसा है, बीजेपी से कांग्रेस में जाने वालों की भी बहुत लंबी होने वाली है, हमारे पास में लंबी लिस्ट है। जी। अभी हमने ये कार्य स्टार्ट नहीं किया, बहुत जल्दी आएगी, इसके ऊपर भी मैं अपेक्षा करूंगा कि डिबेट बहुत सारी रखी जाए। नेताओं का आना जाना इलेक्शन के टाइम में बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जिनके जाने के कारण सच में नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये चीज कह रहा हूँ, और ये मेरी चीज के ऊपर मनोहर लाल जी ने मोहर लगाने का काम किया है। किरण चौधरी जी ने कांग्रेस में रह करके कभी भी कांग्रेस के कैंडिडेट की मदद नहीं की है, इन्होंने हमेशा खिलाफत की है। राज्यसभा के अंदर हराने का काम किया, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट को जो है हराने का काम किया इन्होंने खिलाफत करके। ऐसे नेताओं को कांग्रेस में क्यों रहना चाहिए जो कांग्रेस की खिलाफत किरण करे? चौधरी के बारे में कह रहे हैं पूरा हरियाणा चलाता अब ये भाजपा में जाएंगे, मुझे तो भाजपा से संतना हो रही है। सुनिए, मुझे भाजपा से संतना हो कृष्ण रही बेदी जी, है। जी जी, मुझे बात पूरी करने दे बेदी साहब एक बार। ढुल साहब, भाजपा की खिलाफत हरियाणा का करेंगे। कांग्रेसी पुराना लीडरशिप सभी चिल्ला रहा है कि हमारी गोपी ठीक है बेदी साहब, आप एक बात बताइए, जो कांग्रेसी जिनको आप अभी तक आलोचना करते आए हैं, आपके नेता, आप तमाम लोग, वो किरण चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो रही, कैसे संतुलन बनाएंगे आप? क्योंकि जिनकी आलोचना करते रहे इतने लंबे समय तक, वो आज भाजपा ही हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क अपना पूरे देश के अंदर है जी। किरण चौधरी से पहले कुलदीप बिश्नोई जी भी आए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी आए हैं, अशोक तंवर जी भी आए हैं। लेकिन बेदी साहब, उनके ऊपर भी तो आरोप लगे ना लोकसभा चुनावों में, उन्होंने भी भरपूर समर्थन नहीं किया, इस वजह से आपके उस संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार हार गए। ये आरोप तो उनके ऊपर भी लगा। मेरा सवाल ये है कि आप संतुलन कैसे आप बनाएंगे? हमें 2 मिनट के लिए टेबल पे जोड़ बिल्कुल। बोलोगे यदि आप, तो हम कैसे बोल पाएंगे? आप ही बोलोगे। बिल्कुल बेदी साहब, अपनी बात रखिए प्लीज। नहीं, मेरी बात तो आप सुन ही नहीं रहे ना, अपनी बात कह रहे हो आप तो। जी ये चैनल तो आपने अपने लिए बनाया, हमारी बात सुनने थोड़ी बनाया। मैं जो कह रहा हूँ, जी। चाहे नवीन जिंदल जी है, कैप्टन अजय सिंह यादव है, उससे पहले महेंद्र प्रताप जी भी चिल्ला रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा ने आज तक बख्शा किसको है? राव वीरेंद्र सिंह जी को भी छोड़नी पड़ी ना, राव इंद्रजीत सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी, चौधरी धर्मवीर जी को पार्टी छोड़नी पड़ी, रमेश कौशिक को पार्टी छोड़नी पड़ी। ऐसा क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर जो किसी राजनीतिक परिवार को रहने देना चाहता? कुलदीप बिश्नोई जी को पार्टी छोड़नी पड़ी। शैलजा जी ने खुद कहा कि मेरे को चुनाव हरा रहा है आदमी, 5 सांसद जीत के है, उसमें से 4 की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करा, शैलजा को वहां पर बुलाता नहीं है ये आदमी। अशोक तंवर को अपमानित करता है, दलितों का अपमान करता है ये आदमी। इस चीज को तो देख के ये बर्दाश्त करने के लिए कांग्रेस में तैयार नहीं है जी। आज पूरे प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये परिवार का एक दल बना दिया है, एक गिरोह बन चुका है हुड्डा के नाम का। ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। सभी जितने भी अच्छे लीडर हैं, काबिल लीडर हैं, वो आज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा को बढ़िया साबित करने के लिए रविंद्र ढुल जी यहाँ बैठे हैं आपके पास। ये केवल भूपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र हुड्डा को डिफेंड करने के लिए बैठे, कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस जाए भाड़ में, इनको भूपेंद्र हुड्डा परिवार की चाकरी करनी है। ठीक है, पर्सनल टिप्पणी नहीं। रविंद्र ढुल साहब, एक बात बताइए, आज जो बात बेदी साहब ने कही है, एक के बाद एक नेता जा रहे हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा को, पूर्व सीएम को। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं नेताओं को रोक पा रही? सवाल ये भी है। इन शब्दों पर मुझे गंभीर आरोप वो है, आपत्ति है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं किसी नेता का प्रवक्ता नहीं हूँ, पहली बात। अब दूसरी बात जो मैंने कही है, बीच में अगर इंटरप्ट करना है, मुझे बोलने नहीं देना है, तो फोन कर दीजिए, समय मत खराब। अगर मुझे बीच में इंटरप्ट करना है, तो समय खराब। ठीक है, ढोल साहब बात रखें अपनी प्लीज। नहीं, मुझे अगर इंटरप्ट करना है तो मेरा फोन काट दीजिए। नहीं ढोल साहब बात रखें, यहाँ पर मैं टाइम पास के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है ढोल साहब, आप अपनी बात रखें, जो सवाल उठाए गए उसका जवाब। मेरी बात मैं रख रहा हूँ। मनोहर लाल जी की जो भाजपा की हरियाणा की ब्रांच है, जिसमें भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन किया हुआ है, मैं अगर उनकी लिस्ट फिर यहाँ पर निकाल करके खड़ा हो जाऊंगा तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी।
जी। अब इस बात को मैं बताता हूँ आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्विरोध नहीं था? बिल्कुल था। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को शिकायत नहीं की। कितने के नेताओं के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने का काम किया। ये अपनी बात को देखिए, अपने गिरेबान में जाके। मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये मनोहर लाल जी ने स्वीकृत किया है कि किरण चौधरी जी ने कांग्रेस में रहते हुए भाजपा की मदद की है, और ये चीज जो है हमारे इस आरोप को बिल्कुल सही साबित करती है, जो हम ये कह रहे हैं कि लगातार इन्होंने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के हर कैंडिडेट की हर इलेक्शन में खिलाफत की है। अब ये भाजपा में रह करके भाजपा कैंडिडेट की खिलाफत करेंगे। आप इस चीज को देखिएगा, आप इस चीज को देखिएगा। कांग्रेस मुख्यालय पे लड्डू बंटवाइए कि बीजेपी का, कांग्रेस का आदमी बीजेपी में चला के मुख्यालय में जश्न मनाइए, वहां पे आतिशबाजी होनी चाहिए आज। हमें कोई तकलीफ किसी प्रकार की नहीं है। आपको आतिशबाजी करनी है, करिए। ढुल साहब, एक बात और किरण चौधरी जी ने कही है। जी ढुल साहब, किरण चौधरी जी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो नेता बड़ा होने की कोशिश करता है, बराबरी पर आता है, उसको खत्म करने की साजिश की जाती है। कौन लोग हैं जो इन नेताओं को खत्म करने की साजिश करते हैं? कर रही है। सुनिए, मनोहर लाल जी के ब्रांच भाजपा में यही तो कर रही है। जो भी नेता बड़ा होता है उसको काटने का काम करती है। जी। कैप्टन अभिमन्यु साहब के साथ क्या हुआ, बाकी नेताओं के साथ क्या हुआ? कृष्ण बेदी जी, यही पता नहीं है कि ये कहाँ गई है। जी। किरण चौधरी जी को पता नहीं है कि ये कहाँ गई है। जी। अब इनको पता लग जाएगा थोड़े दिन में। कुलदीप बिश्नोई जी को भी पता लग गया है उनके साथ में क्या हुआ है। थोड़े दिन की बात है। ये आया बस 3 महीने, ये आया बस 3 महीने। ठीक है ढोल साहब, आपकी बात आ गई। कृष्ण बेदी जी जवाब देंगे। बेदी साहब, जो हालात कांग्रेस में है वही हालात बीजेपी में भी है। ढोल साहब का ये कहना है, जहां पर नाराजगी कांग्रेस में है तो नाराजगी बीजेपी में भी बनी हुई है। देखो, ढुल साहब के पिताजी के साथ मैं विधायक रहा हूं, मंत्री रहा हूं, और हमारे आदरणीय बहुत अच्छे साथी हैं ढुल साहब भी। मैं एक बात बड़े सत्य के आधार पर कहना चाहता हूं कि यदि कोई कांग्रेस की है तो उसके दिल में अवश्य शिकायत आएगी कि हमारा कोई साथी क्यों छोड़ के जा रहा हमें। और यदि केवल कोई गुट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो फिर वो जश्न मनाएगा। मैं आपके माध्यम से एक बात जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले 15 साल के अंदर कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने, चाहे राव वीरेंद्र सिंह उनके बेटे राव इंद्रजीत सिंह है वो मुख्यमंत्री, उनके बेटे को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, चौधरी धर्मवीर जी को छोड़नी पड़ी, रमेश कौशिक जी को छोड़नी पड़ी, आज नवीन जिंदल जी को छोड़नी पड़ी, भजनलाल के परिवार को छोड़नी पड़ी, रणजीत चौटाला को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। ऐसा भूपेंद्र हुड्डा में क्या है जो किसी को भी टिकने नहीं देगा क्या? केवल अपने बेटे और अपने इर्द गिर्द के चाकरों के अलावा उसको कोई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। आज इस कंपटीशन करेंगे बीजेपी के साथ। 3 साल की विपक्ष के बाद भी आज 3 का अंक नहीं छू पाए। 98 पे रुक गए, फिर भी जश्न मना रहे हैं लोग। आज कोई पार्टी छोड़ के जाएगा तब भी जश्न मनाएंगे। कृष्ण बेदी साहब, आज जश्न तो वैसे आपको मनाना चाहिए, आपका कुनबा बड़ा है। आपको चूंकि जो किरण चौधरी जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लड्डू खा के जाइए। 2014 से लगातार 2014 से जश्न मनाने में लगे हुए हैं। ठीक है। कांग्रेस को 2 बार नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनने दिया। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। ठीक है कृष्ण बेदी जी, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और इस पूरी बातचीत के लिए। और रविंद्र ढुल जी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल आपको बता दें कि किरण चौधरी और उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। कितना फायदा कितना नुकसान ये समय बताएगा, लेकिन तत्कालीन तौर पर देखा जाए तो बड़ा झटका निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को लगा है। प्रदेश की पूरी राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ी खबर, किरण चौधरी हो गई हैं बीजेपी में शामिल। और देखिए ये फ्रेम देखिए, जहां पर एक तरफ खड़े हुए हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दूसरी तरफ खड़ी हुई हैं अब बीजेपी नेता किरण चौधरी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल किरण चौधरी ने कई बातें भी कही हैं इस दौरान।